हेलो, कैसे हो आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आशा करता हूँ कि कोरोना काल में आप लोग सुरक्षित होंगे। आज मैथ, जिसमें हम आज एलसीएम पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एलसीएम पर आधारित सवाल लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है आज का। पहला सवाल है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 से भाग देने पर 3 शेष बचे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो आप लोगों को पता होगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000 होती है। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 20 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना सभी लोगों को आता होगा। तो इसको 2 से पहले विभाजित कीजिए। 2 छक 12, ये 15 ऐसे उतार लीजिए। 2 दाएं 20। फिर एक बार 2 से 2 तिहाई 6, 15, 2 पच्चे 10। अब इसको 5 से 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। इसका एलसीएम हो गया 2 गुना 4, 25 20, 3 60, 3 180। 2 गुना 4, 25 20, 3 60। 3 से काट दीजिए। सॉरी, एक बार 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3। तो 2 गुना 4, 25 20, 3 60। एलसीएम होगा 60। इसका एलसीएम हुआ 60। अब 10,000 में 60 से भाग दीजिए। एक बार जाएगा 0, यहाँ पर बचा 4। 0 उतारिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 शून्य 6 6 36।
शून्य, 10 में से 6 गया 4, अब एक बार फिर 0 उतारेंगे, फिर जाएगा 6, 360, यहाँ पे बचा 40, यहाँ पे 40 शेष बचा है, यहाँ पे 60 है। अब हमको 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या याद करनी है, तो हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 60 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 10,000 में 20 को जोड़ दीजिए, प्लस सवाल में क्या कह रहा है, 3 शेष बचे, 3 को भी इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 10,023। ये आंसर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,023। इसमें 12, 15, 20 से भाग देंगे बारी बारी से, तो हर बार 3 शेष बचेगा। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आंसर। इसमें 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। दूसरा सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर 15, 25, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 जोड़ने पर 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आप सबको आता होगा, कि सभी 5 से कटेंगे, तो 5 3 15, 5 25 25, 5 7 22। इसमें जो है कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 5 3 15, 15 25 75, 75 सत्ते, ऐसे बड़ा करिए, 5 25 25 75, 75 सत्ते, 75 में 7 का बड़ा करिए, तो 7 25 35 और 7 सत्ते 49 और 3 52, 525। एलसीएम आया 525। ध्यान दीजिए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़ने पर 15, 25 और 35 से पूरा विभाजित हो जाए। 7 जोड़ने पे कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे
वाली बातें है। अगर सवाल में जोड़ने के लिए कहता है, इस प्रकार के सवाल में अगर जोड़ने के लिए कहता है तो हम जो एलसीएम आता है उससे उतना घटा देते हैं जितना जोड़ने के लिए कहता है। अगर घटाने के लिए कहता तो जोड़ देते, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो जितना जोड़ने के लिए कह रहा है, इस यहाँ पे 7 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 7 इसमें से हम माइनस करेंगे तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी 525 माइनस 7 इक्वल टू 518। ये है आंसर आपका 518 आंसर आएगा। 518 हमारा आंसर हुआ। ये 518 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 525 आ जाएगा और 525 में बारी बारी से 15, 25, 35 से भाग देंगे तो ये पूरा सबसे कट जाएगा। 15, 25 और 35 से ये अलग पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा अभीष्ट संख्या है 518। इसमें 7 जोड़ने पे 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है संख्या। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। काफी आसान सवाल है और ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभ्यास की जरूरत है बस। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो एलसीएम से उतना घटा देंगे, अगर घटाने के लिए कहता है तो उतना जोड़ देते हैं। ये सब प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एक मंदिर में 4 घंटियां क्रमशः 15, 20, 25 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सवाल है, एक मंदिर में 4 घंटियां क्रमशः 15, 20, 25 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? बताना है एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। 4 घंटियां हैं जो 15, 20, 25 व 30। 15, 20, 25 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं 4 घंटियां। बताना है कि ये एक घंटे में, चारों घंटियां एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसका तरीका यही है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए। दो से विभाजित कर देते हैं। 2 दाम 20, 25, 2 20। इसको 5 से विभाजित करें। 5 × 15, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 15।
सॉरी, हाँ सही है। अब 3 से निकलते 2, 5 निकलते, कोई भी अंक यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। तो एलसीएम हो गया 2 25 10, 33 दूना 60, 25 300। क्या हो गया? एलसीएम इसका आया 300 सेकेंड। कितना आया दोस्तों? 300 सेकेंड एलसीएम। ये कह रहा है सवाल कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 300 सेकेंड को पहले मिनट में बदल दो। 300 सेकेंड मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना। तो 300 में 60 से भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 मिनट। ये 5 मिनट एलसीएम आया। अब ये कितनी 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो इसका आंसर फार्मूला होगा टोटल टाइम बटे एलसीएम प्लस 1। टोटल टाइम बटे एलसीएम प्लस 1। तो ये टोटल टाइम कितना है? 1 घंटा। 1 घंटे में पूछ रहा है, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट। ये मिनट में है तो ये मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट। एलसीएम 5 मिनट है प्लस 1। 60 बटे 5 प्लस 1। 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 बचे 60 प्लस 1 इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो 1 घंटे में 13 बार, चारों घंटियां 1 घंटे में 13 बार एक साथ बजेंगी। 13 बार। ये सब सवाल परीक्षाओं में आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सब। अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया होता कि यदि वे 12 बजे एक साथ बजी हैं तो 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी? अगर इसमें दे दिया होता कि 12 बजे एक साथ बजी हूँ तो कितनी बार 1 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो इसमें फार्मूला हो जाता टोटल टाइम। बोर्ड गिर जा रहा है दोस्तों, बोर्ड खराब है कुछ। मैं आज यहीं पे बंद करता हूँ। बोर्ड को सही करवाना है, दूसरा बोर्ड लाना है। थैंक यू दोस्तों।